आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ड़ और ड़ के बारे में। ठीक है, ये देखने में तो बिल्कुल हमारी जो ट वर्ग वाली लाइन है, कौन सी वाली, ट वर्ग वाली लाइन में ड और ढ की जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये बिंदी का फर्क है। ठीक है, अब जैसे ये क्या है, ये हमेशा शब्द के बीच में, हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। इनका प्रयोग और व्यंजनों की तरह ही हम करते हैं, जैसे और व्यंजन का करते हैं उसी तरह से इनका भी हम करते हैं। जैसे कि बच्चों मैं लिखूं पेड़, तो देखो ये वाला आया ना, है ना। और क्या लिख सकते हैं, लड़की, लड़की। ठीक है, सड़क, पकड़, पकड़, बहुत सारे इस तरह से शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ड़ वाले। ड़ कौन से होते हैं, ड़ वाले, पढ़, पढ़। ठीक है, सीढ़ी, सीढ़ी। और क्या लिख सकते हैं, चढ़, चढ़। ठीक है, और पढ़ाई, चढ़ाई। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले शब्द बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ज और फ के बारे में। ये ध्वनियां अरबी और फारसी भाषा से आई हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, जैसे जमीन, नाज, रोज। अब इसे ऐसे क्यों बोला जाता है जमीन, क्योंकि इसके नीचे लगी बिंदी को हम क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। अगर ये बिंदी मैं हटा दूं और बस ऐसे ही लिखूं तो ये क्या लगेगा, ये हिंदी व्यंजन में जो ज होता है ये ज बन जाएगा, जमीन हो जाएगा, जमीन। लेकिन जो सही इसका उच्चारण है वो क्या होता है, जमीन। ठीक है, तो इसमें यही फर्क है। ज इसको जैसे वाइब्रेट होता है ना, इस तरीके से लगेगा, जमीन, नाज, रोज। ठीक है बेटा, समझ गए ना आप सब। चलिए अब हम पढ़ेंगे फ। ये जो फ है इसके नीचे भी अगर हम बिंदी ना लगाएं तो ये फ की तरह लगेगा। जैसे फ से फल लिखते हैं ना हम, फ। अगर हम इसमें ये नुक्ता लगा देंगे तब हो जाएगा ये फकीर। ठीक है, अगर हम नुक्ता नहीं लगाएंगे तो ये हमारी हिंदी भाषा का एक व्यंजन रहेगा। ठीक है, तो हमने लिखा फकीर। दूसरा लिखेंगे हम तूफान, तूफान। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपको यहाँ पे ये समझाए हैं, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर क्या होता है। संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो बच्चों दो व्यंजनों के मेल से जो एक नया व्यंजन बनता है उसको हम संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये श्रमिक आपने देखा होगा ना। ये क्या होते हैं, दो व्यंजन जब मिलते हैं आपस में तो ये नए 4 व्यंजन बनते हैं। तो व्यंजन हमारे 33 थे, इनको मिला के कितने हो जाते हैं, 34, 35, 36 और 37। लेकिन ये हमारे जो संयुक्ताक्षर व्यंजन है इसलिए इनको हम इसमें नहीं जोड़ते। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि छ है तो छ किससे मिलके बना है, किससे मिलके बना है छ, तो छ है क। अब देखो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा क्षत्रिय बोलते हैं, लेकिन छ नहीं है, वो तो छ से छलनी, छ से छाता होता है। ये क्ष है, क्ष, क्ष। आप जब अपनी जीभ को दबाएंगे और सबसे पहले का की आवाज निकालेंगे तब ये निकलेगा क्ष, कुछ, कु। यहां से गले को दबाते हुए जब बोलेंगे क्ष तो सबसे पहले क की आवाज निकालेंगे, उसके बाद श की। तो क हलंत लगा रहा है क्योंकि हमें इसका विच्छेद करके बताना है कि ये कैसे बोले जाते हैं। क, क्ष और फिर अ, क्ष। तो ये क्या बन गया, श। अब त्र को देखेंगे, त्र कैसे बनेगा, त्र, त, र और अ। तो क्या बन गया, त्र। ठीक है, अब देखेंगे ज्ञ,
ज्ञ किससे बना है मिलके? ज प्लस इया और अ, ठीक है, अ, तो ज्ञ, ये क्या बन गया? ज्ञ बन गया। अब एक और है जो है श्र। अब देखेंगे श्र किससे मिलके बना है, तो श्र मिलके बना है श, र और आ से मिलके बना है श्र, ठीक है। अब छ से क्षत्रिय, छ से क्षमा, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान, ठीक है, और श्र से श्रमिक, श्रवण। तो इस तरह से इसके शब्द बनते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन के बारे में, संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं। तो बच्चों संयुक्ताक्षर वो 4 ही नहीं और भी हम बना सकते हैं अन्य व्यंजन को जोड़कर। वो कैसे बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, पहला स्वर के बिना और दूसरा स्वर के साथ बनता है, जैसे कि स्त, ठीक है। स्त से अगर कोई शब्द बनाएंगे तो वो हम लिखेंगे जैसे अस्त, ठीक है। तो अ प्लस स बनाएंगे, क्योंकि ये आधा है तो आधे को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसके लिए हम हलंत लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आधा है। फिर प्लस और त, ये क्या बन गया? अस्त। किस तरह से? अ आधा स त, अस्त, ठीक है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं जल्दी से। अभी हम लिखेंगे जैसे अस्त लिखा और स्त से एक और बना सकते हैं म, आधा सा है तो पूरा सा लिख के और इस पे क्या लगा देंगे? हलंत, ठीक है। और ये ता तो है ही। फिर ये क्या हो गया? म स त, तो म स त, मस्त। इस तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और कर लेते हैं से आधा च और छ। अब हम इसको लिख सकते हैं अच्छा, तो कैसे लिखेंगे? अ प्लस का निशान लगाएंगे, च को पूरा लिखने के बाद हलंत लगाएंगे, क्योंकि यहां हम दिखा रहे हैं हलंत का मतलब होता है आधा। फिर छा लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अच्छा, ठीक है बेटा। इसी तरह से एक और बना सकते हैं लच्छा। अब ये वाले आ को हटा के यहां पे ला लगा दिया जाए, लच्छा, तो क्या बन गया? ये लच्छा, ठीक है बेटा। ये इसी तरीके से हमें करने हैं। चलिए एक थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये क्या है? आधा त और त पे आ की मात्रा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? पत्ता लिखेंगे। तो वो किस तरह से लिखेंगे? प प्लस त, और ये क्या लगा दिया हमने? क्या लगा दिया बच्चा? हलंत प्लस ता, तो क्या हो गया? पत्ता, ठीक है। दूसरा देखेंगे, आधा ना है फिर पूरा ना है और उस पे आ की मात्रा है, तो ये क्या हमने इसे बनाया जैसे मुन्ना, तो मु प्लस पूरा ना और ये हलंत, क्योंकि आधा है, आधे को हमने यहां दर्शाया है इस तरह हलंत लगा के, और फिर ना, तो क्या हो गया? मुन्ना, ठीक है बेटा। चलिए एक और कर लेते हैं। आधा चा है फिर पूरा चा है और एक मात्रा है आ की, इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कच्चा, तो क प्लस आधा च के लिए क्या दर्शाना है? हलंत, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। तो कहने का मतलब है बेटा, ये जो आधा होता है इसको दर्शाने के लिए हमें पूरा ता लिखने के बाद में हलंत लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और यही आज का वर्क है आपका। और दूसरी चीज, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैं पीडीएफ में भेज रही हूँ, उसको आप बहुत सुंदर सुंदर से अपनी कॉपी में लिखेंगे, पीडीएफ में से देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।